बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान। जैसा कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो हर घर में ड्राई फ्रूट, मेवाजात, अलसी की पिनियाँ, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और आज हम बना रहे हैं चावलों की पिनियाँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ दिल से बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा किलो चावलों का आटा लिया है। आटा आपने जब भी लेना है चक्की का लेना है, खुद घर पर नहीं बनाना। और उसके बाद हमने मूंगफली लिया 1 पाव, थोड़े से बादाम है, तिल है, 1 कप गुड़ है, 1 पाव गुड़ और थोड़ा सा घी है। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो हैं चावलों का आटा, गुड़ और घी। घी आपने देसी लेना है और इनके अलावा बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट डालते रहें वो डल जाएंगे। और चावलों का आटा जो है उसको आपने छन्नी से छान लेना है। छानने के बाद हमने क्या करना है, इसको 4 से 5 मिनट मीडियम हीट पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इसको भूनना नहीं है, बस मीडियम हीट पर थोड़ा सा गर्म कर लेना है 4 से 5 मिनट। और इसको हिलाते जाना है साथ साथ। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में इस तरफ। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और खाने दिल से बनाया करें, खुश होकर बनाया करें। इसी से इनमें स्वाद आता है और वो मज़ेदार बनते हैं। अब तिल इसमें हमने डाल लिए हैं पैन में। आग का फ्लेम जो है वो लो है और इसको 5 मिनट हमने भून लिया है। उसके बाद हमने इसमें बादाम डाल दिए और थोड़ी सी मूंगफली जो है हमारे पास 1 पाव, वो भी डाल दिया। इन सबको हमने अच्छे से 4-5 मिनट और रोस्ट कर लेना है मीडियम टू लो हीट पर। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो और आपकी पिनियाँ जो है ज़बरदस्त बने। और ये रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट जो है वो हमने चावलों के आटे में डाल दिए। इनको मिक्स कर देंगे यहाँ पे। और मिक्स करने के साथ ही हमने जो देसी घी लिया है वो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है, ज़्यादा घी नहीं जाएगा, वो इसमें डाल देंगे। और अब हमने पैन ले लिया। पैन में हमने 1 कप पानी का ले लिया और इस पानी में 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हमने इसमें गुड़, शक्कर है हमारे पास, आप गुड़ भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, कोई भी मीठा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो गुड़ और शक्कर का ही आता है। तो शक्कर जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी हमने इसको मीडियम टू हाई हीट पे पकाना है। और जो दरमियान में झाग बनेगी, जो मैली मैली सी झाग ये सेंटर में जमा हो रही है, इसको हमने चम्मच की मदद से रिमूव कर देना है। इसमें जो भी तिनके वगैरह, गन्ने के जो छिलके होते हैं ना वो होते हैं थोड़े बहुत, तो वो निकल जाएंगे। इसको 7 से 8 मिनट हमने पकाना है। और जैसे ही 8 मिनट हो जाएंगे उसके बाद हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इतना ठंडा कि हमारा हाथ इसको लग सके। और ये देखें, ये हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। अब चूल्हे को बंद करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फॉलो भी कर लें, लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। इस चाशनी को हमने चावलों के आटे में डाल देना है और पहले आपने इसको चम्मच की मदद से मिक्स करना है। फ़ौरन हाथ ना डालें, गर्म हो सकता है। और चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे और ये घी जो है ये इसमें पिघल जाएगा जितना इसका टेम्परेचर है। देसी घी है, नुकसानदेह नहीं होता। और ये चावलों की पिनियाँ बहुत ही लाजवाब बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसके बाद आप इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल के मिक्स कर दें ताकि ये एक जान हो जाए। मीठा जो है वो हर जगह एक जैसा हो जाए और घी भी सारा मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसके बाद हमने पिनियाँ बनानी है। तो पिनियाँ आपने कोशिश करना है थोड़ी बड़े साइज़ की बनाएं, जो लड्डू जो हैं वो छोटे ना हो। ये देखें इतने बड़े बड़े हों और इनको बना के साइड में रखते जाएं। 5 से 6 घंटे इनको पड़ा रहने दें, उसके बाद इनको इस्तेमाल करें। आपने सिर्फ यही चीज़ें डालनी है। इसके अलावा अगर दूध डालेंगे या कोई और चीज़ डालेंगे तो वो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्मेल देना शुरू हो जाते हैं। तो ये पिनियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। इसी तरह से आप बनाते जाएं और खाते जाएं। और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें, ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप स्नैक पे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।